राम राम। 10वीं क्लास की गणित पेपर आगे हो गयो। आगे होने की वजह तैयारी की करेगी बम भी दिक्कत आगे दिक्कत ये आ गई। एक तो भूलियो भूलना को जमाना नहीं, आप भूलना ज्यादा ध्यान दे, अदर चीजा में ज्यादा ध्यान दे, पढ़ाई पर कम दे तो ये भूल जाओ। और अब क्या है कि बहुत जना गया कहने लग गया अपन के गुरुजी पेपर आगे हो या कोई का गुरुजी पेपर वही कौन तो 90% बच्चा के दिमाग में चलन लग रही पेपर हुआ कौन क्या पता, बाकी दिमाग में पाथो दिमाग में कर लियो कि पेपर उसी 100% उसी पेपर वास्ते पढ़ाई वापिस जो स्कूल में पढ़ा कौन पाओ, कोई भी स्कूल सारी स्कूल बंद है और स्कूल में नंबर सारा लास्ट आवे वही स्कूल खुल लगी दिन टाइम लगे इन वास्ते वापिस ऑनलाइन क्लास के जरिए अपन पढ़ाई करनी है। इनमें की है कि 10वीं की मैथ है, मैथ का 80 नंबर में पेपर आए, पूरा ध्यान है था 4 पेपर दे भी लिया 10वीं क्लास में। तो एक दिन 2 दिन पहले आप एक वीडियो चढ़ाई 10वीं मैथ की ग्राफ बनानी बताई। ग्राफ पे लिए बताइए कि 6 नंबर में प्रश्न आवे वो गलत ना हो, पेपर हल करो भी मिया करे करो थे गणित के पेपर का मार्क अंतिम होला गो लास्ट, क्योंकि अंतिम 5 प्रश्न हो जाएगा 6 नंबर तो भाई बीओ करांगा नहीं लास्ट वाला प्रश्न एक आधा छूट भी जाए जहाँ शुरुआत में उल्टा चलांगा तो भी 1-2 नंबर डाउन होना लगा, क्योंकि पेपर का मान टाइम से 3 घंटा हो यार 80% विद्यार्थी की स्पीड रहेगी कम, तो स्पीड बढ़ाने वास्ते क्या करी दो बटे तो कोई नहीं, बाकी बड़े नंबर ज्यादा नंबर का प्रश्न ना छूट जाए तो पहले लास्ट में लागे करो 30 फिर 29 ये वास्ते ग्राफ वही प्रश्न है तो 6 नंबर में अलग अलग वीडियो बना के बताऊंगा, 5 प्रश्न अलग अलग तरीके का था तो 6 नंबर लगभग पेपर में आ जाए ये एक बता दो। और अब क्रम शुरू करांगा प्रश्नावली त्रिकोणमिति 6ठी प्रश्नावली 6ठी 7वीं 8वीं त्रिकोणमिति में भी में ताबरंग दिक्कत आवे कि गुरुजी सूत्र बहुत है, सूत्र बिना उत्तर कौन है, तो सूत्र बिल्कुल सरल हुए। देखो इनमें एक तो याद कर लियो कि साइन हुए, साइन के बाद में कोस आए, कोस के बाद में टेन आवे, टेन के बाद में कोट आवे, फिर सेक आवे और फिर कोसेक आवे। क्रम नाम याद कर लियो थे साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, क्रम याद होना चाहिए था। अब देखो सूत्र अपने आप बनेगा, साइन के बाद में क्या लग रही है कोस, तो दिमाग में बीच में ये काम के चालू कर 90 माइनस थीटा हालांकि था ना आपको भी गुरुजी बताओगे पर आपने भी छोड़ दो एक बार सीधो याद कर लियो साइन 90 माइनस थीटा बीच में भेज दो, इंगे बीच में कर दो 90 माइनस थीटा, इंगे बीच में कर दो 90 माइनस थीटा, थीटा के कोण को प्रतीक हो तो इंगो मतलब सूत्र के बन के देख लो लग बना के बताऊंगा था ना, सिर्फ क्रम याद रखना बाकी अपने आप से। साइन 90 माइनस थीटा सूत्र में वो है कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा वो है साइन थीटा, क्रम है क्योंकि साइन के बाद में कोस है। ये इनको टेन 90 माइनस थीटा से खुद बता दोगे कि उसी टेन 90 माइनस थीटा होगा वो कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा के उसी टेन थीटा, ये बन गया आपने 4 सूत्र। फिर सेक और कोसेक वो सेम सिस्टम चला वो सेक 90 माइनस थीटा के उसी सेक 90 माइनस थीटा उसी कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा के होगा सेक थीटा। अब इनको याद करने की जरूरत को नहीं, याद करो सिर्फ क्रम नाम, इनके बाद में एक सूत्र है वो सारा याद रखे, प्रत्येक ने प्रत्येक स्कूल में भी बताए लाल बट्टा कक्का। इन कई बार बच्चा के चुंदी चढ़ जाए अपन चुंदी चढ़ने को बिल्कुल बस सूत्र लिखते हो लाल का को आए हुए तो लाल का याद कर लो, फिर वापस क्रम नाम लिख दो साइन, साइन के बाद में आप याद करो कोस, कोस के बाद में आप करो टेन, टेन के बाद में नीचे उतर जाओ कोट, कोट के बाद में सेक और सेक के बाद में कोसेक, बिल्कुल जीरो लेवल अपन पढ़ाई करनी, ज्यादा हाई फाई टीचर बनने की जरूरत कोई ना मन आवे थी। अब देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक बस दिमाग में आ गया था, कोई दिक्कत कोई नहीं है, मैं जो क्रम सूत्र बनाएगा। अब देखो इनको मतलब क्यों लागे साइन को उल्टो कोसेक हो, साइन के जस्ट नीचे क्या है कोसेक, कोस के नीचे सेक और टेन के नीचे कोट, सूत्र के बने वो एक बट्टा साइन थीटा करोगा नहीं जना मतलब साइन को उल्टो के हो जाएगा कोस थीटा और एक बट्टा कोस थीटा के हो जैसे साइन थीटा ना ना साइन को उल्टो कोसेक का वजन के उसी कोसेक थीटा
ठीक है। और 1/cosec थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखो दो सूत्र बन गया। देखो नीचा लाग रही एकदम ही मतलब इंग उल्टो ओ। अब देखो 1/cos थीटा क्या हो 1/cos थीटा उसी सेक थीटा मतलब कोस ने चेंज क्या कर सका अपन सेक में चेंज कर सके क्या हो सका बट्टा में। और 1/sec थीटा क्या हो जाएगा उल्टो करके देख लो कोस थीटा। ठीक है। बेंग बाद में 1/tan थीटा 1/tan थीटा बराबर क्या है कोट थीटा। और 1/cot थीटा ओके हो जैसी tan थीटा। अब ये 6 सूत्र और बन गया। अपन क्रम याद करिए। मैं ज्यादा को याद करने की जरूरत कौन पड़ी रटने की जरूरत कौन पड़ी। सिर्फ और सिर्फ क्रम याद करना है साइन कोस टेन कोट से कोसे। और फिर एक लाल का को याद करना तो सारे स्कूल में आप ही करवा दे सारा में करवाए। ठीक है। तो एक 12 सूत्र बन गया। अब देखो एक और याद कर लो चेंज साथ साइन थीटा का बट्टा में कोस थीटा वो बराबर है टेन थीटा। अब उल्टो कर देंगे जना टेन उल्टो क्या हो जाए कोस थीटा बटा साइन थीटा टेन उल्टो क्या है कोट थीटा। एक दो सूत्र और याद कर लेते इतना अपना प्रश्नावली लगभग पूरी हो जैसे फिर कोई जरूरत पड़ेगा एक दो सूत्र और करवा दीजिए। तो बिंग बांग थे क्यों गुरुजी महाराज याद को नहीं मान याद को नहीं मोटी सारणी है। देखो सारा बढ़िया तो वही तरीको है कि अपन तुरंत यदि जवाब या प्रश्न को करना है तो मान याद करना पड़ता क्यों गुरुजी मारो तो पार पड़े कौन दिन थाने एक तरीको भी बताया है गुरुजी को सारणी में बना दे। तो मैं एक अपन अपने तरीकों काम करना मारवाड़ी तरीकों करना हिंदी तरीकों कौन करना आए टीचर के तरीकों कौन करना अपने तरीकों करना। अब बढ़िया तरीकों। अब एक बात तो थे मैंने पूछो कौन गुरुजी अलर एर अलर एक ही हो गए एक कोई सूत्र कौन नहीं हो वो एक त्रिभुज के रूप में आवे ये त्रिभुज अपन बनावानी और सीधो एकदम यम उल्टा वो कोण 90 डिग्री को कोण बोले इन बोले समकोण। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा है करण। अब खड़ी भुजा ना लंब मान के चला और कड़ी भुजा ना आधार मान के ए बे प्रतीक है। अब भुजा का नाम है वो कर्ण है वो लंब है वो आधार असगण चीज है। सीधो कोई सूत्र कौन बनाने का लाल बट्टा का अपन काम में किया होगा फिर अभी मैं बताऊंगा। अब अपन बनावा सारणी सारणी जी की सिकेड़ो बनानी कोई तो सिकेड़ा ही कोई का सिकेड़ा नहीं बनी बा कौन बताओ आप एक अलग ही तरीकों बताऊंगा सारणी। देखो इंग मां के उसी थारे 10वीं क्लास का मां 0 डिग्री को 30 डिग्री को 45 डिग्री को 60 डिग्री और 90 डिग्री अंग मान याद करना था। इन्हों लिख दो ऊपर लिख दो अल का नाम लिख दो सीधा अल का मतलब ए अल के ए लगाने की जरूरत कौन है अपन लगाएंगे मान 180 है 0 डिग्री फिर 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री अंग मान निकालना पड़ा। गणित का सवाल हल कर 6ठी 7वीं 8वीं 3 प्रश्नावली में 3 प्रश्नावली क्या 15-16 प्रश्नावली बम ये सवाल आ जाए तो मान याद रखना जरूरी है। अब थाने गिनती याद करनी है 101 इसके सामने लिख दो आप 101 ठीक कोई दिक्कत कौन 101 बाद में लिखो 312 101 के बाद में लिख दो 312 101 312 112 312 के बाद में 112 फिर लिखो 132 और लास्ट में लिख दो 011 इस तरीको कौन मिले था वो आप लोग तरीको बनाए दो गिनती का अक्सर याद कर लियो 101 312 112 132 011 5-6 बार बोल सूचन याद हो जैसे रोटी को घंटे में देख लिया। बिंग बान थे तो जी मान मु निकालना कई बार अंडररूट में और गए हैं के करो जका बड़ा अक्षर है ए लाइन का मान सारा बड़ो अक्षर के बिंग ऊपर अंडररूट लगा इन मत एक है अंडररूट एक को मान एक ही तो लगाना जरूरत है। इन सारा बड़ो अक्षर के 3 है तो 3 ऊपर के लगा दो अंडररूट इन लाइन में सारा ऊपर अक्षर के दो के ऊपर ला गए अंडररूट इंग में वापस के 3 इंग ऊपर ला गए अंडररूट इंग में एक है एक के ऊपर अंडररूट लगाना जरूरत को एक सारणी तैयार हो गई। अब देखने से कुछ सारणी किन्नो तैयार हो ना तो इंग में कटे साइन कोस दिखे ना में की दिखने कौन लाग रहे हो सारणी कटे ना तो कोई डिग्री दिखे हुआ साइन 30 बिन मान तो पूरा में कने उल्टा करना कने सुना करना मान आ रहा है
अब इतो याद करके आप मान निकाल से किया ये सपोज करो अपन चाहिए साइन 30 गो मान, साइन 30 गो मान। लाल बटा का सूत्र याद करो, लाल बटा का सूत्र याद करो ने अपन 500 लिख लियो। अटकियो साइन, अटकियो कोस, अट टेन, अट कोट, अट सेक और अट कोसेक। ओयो अपन मान चाहिए साइन 30 को, मतलब एक तो चाहिए साइन और एक चाहिए 30 डिग्री। अब इनमें लाल बटा का काम देखा, साइन के वह लंब बटा करण, लंब बटा करण के वह साइन, एक लंब ढूंढ लियो एक करण ढूंढ लियो, वो लंब है वो करण है। अब के चाहिए 30 चाहिए, जन 30 और 30 के चीज में लंब को मान कितो है 1 और करण को मान कितो है 2। साइन के वह लंब बटा करण, जन साइन 30 को मान के आज से आपने 1 बटा 2 ओ मान निकल दिशे अपन स्वरूप निकल पूरी सारणी बनाने की जरूरत कौन, क्योंकि बिना एक ही गलती हो जाए पूरा सारा अपन भुगतना पड़े। कोई नहीं समझ में कोई नहीं उसी तो 2-3 मान आप और निकाल ले। मान क्यों निकाला अपन, जन tan 45 को मान निकाला, tan 45। पहले तो देखो tan की चीज हुए लाल बटा का काम देखा, tan हुआ लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, tan का मतलब यो लंब बटा आधार। अब अपन चाहिए 45, तो 45 साल सीध मार जाओ, 45 की सीध में लंब कितो है 1 और आधार कितो है 1, तो tan 45 कितो आ जैसे 1 बटा 1, 1 का मान 1 को भाग लगा कितना है 1 ही है। अब मान लिया अपन मान चाहिए cos 30 को, cos 30, तो पहले cos देखो, cos क्या हुआ, cos हुआ आधार बटा करण, 30 के सामने जो 30 के सामने आधार कितना है √3, आधार है √3 और नीचे के कर्ण है, तो कर्ण को मान कितना है 2, cos 30 को मान कितना √3 बटा 2। बिल्कुल सरल है मान निकालना। एक आधा और निकाल लो, जब मान निकालो थे साइन 0 को मान निकालो, साइन 0, तो साइन को मतलब लंब बटा कर्ण, वो लंब है वो है कर्ण, 0 के चीज में लंब कितना है 0 बटा 1, 0 बटा 1 के जैसे 0 जैसे इनको मतलब साइन 0 को मान के हुए 0 ही है, ठीक है। अब के हुए कई बार एक प्रश्न आ जाए करे कि गुरुजी 1 का मान 0 को भाग लगाओ क्या आवे, टीचर के अनंत आवा इनफाइनाइट, अनंत किया आवे। इन समझने वास्ते अपन के एक भाग के हुए बात ये समझनी पड़ेगी कि भाग की चीज हुए, भाग के हुए के जिया मान लो 25 का अपन 5 में भाग लगाना, 25 का अपन 5 को भाग लगाना, भाग क्या वास्ते, भाग को मतलब वो है कि जितनी अपन अंक है बी अंक का जितना अपन भाग लगाओ बितना टुकड़ा करना है बराबर है, इनको मतलब 25 का 25 अंक है, इनको 5 को भाग लगाना, इनको मतलब 25 का बराबर 5 टुकड़ा करना है, तो 5 बार भाग जाएंगे मतलब 5 का 5 टुकड़ा हो जैसे, तो एकदम सरल हो गया, कोई दिक्कत ही कोई नहीं। अब वो भाग के ये जो मान लो 30 है, छोटो से मान लो जो 45 है, 45 के मां अपन 3 को भाग लगाना है, 45 का अपन 3 टुकड़ा करना है बराबर, देना अपन के कैसे भाग लगा से 45 में 3 टुकड़ा करना है, जितना टुकड़ा करना है तो भाग लगा देना, भाग जैसे 15 बार 15 थे 45 है, मतलब 45 का 3 बराबर टुकड़ा कितना हो गया 15। अब अनंत किया आगे 1 का बराबर टुकड़ा करना है 0, अब 0 बार कितनी बार लगा दो, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना ही जोड़ दो, जीरा जितना जोड़ से मान तो 0 रहना है, इन मतलब बिन कोई अंत ही कौन है, कितना ही जीरा जोड़ दो बोर्ड पूरा भर दो, बाकी 1 तक कौन पूछेगा 0, इन वास्ते नाम के दे अनंत दे, ठीक है। वो छोटो सो बेसिक होता है, छठी प्रश्नावली एकदम सरल है, 6, 7 और 8